In the previous session, we studied about the structure of glucose. Now, today, we are going to learn about the structure of fructose. तो फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ मोनोसैकेराइड। तो फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज के जैसा ही मोनोसैकेराइड है, लाइक ग्लूकोज with molecular formula C6H12O6, जिसका मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। However, it is कीटोहेकोस। यद्यपि ये क्या है? कीटोहेकोस। और ग्लूकोज क्या था? अल्डोहेकोस। तो फ्रक्टोज हैज बीन फाउंड to be present in abundance in various fruits। तो फ्रक्टोज जो है बहुत सारे फ्रूट में पाया जाता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड फ्रूट शुगर, इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। तो फ्रक्टोज कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। फ्रक्टोज जो है कीटोनिक फंक्शन ग्रुप कंटेन करता है एट कार्बन नंबर 2 and 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज, जिसमें कीटोन जो है वो सेकेंड कार्बन पे होगा, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखलाया गया है। इट also exist in two cyclic forms which are obtained by the addition of OH at C5 to the ketonic group। ये जो है दो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। The ring thus formed is a 5-member ring। और इसमें जो रिंग का फॉर्मेशन होता है वो 5 मेंबर वाला होता है। एंड इज नेम्ड एज फुरानोज, और जिसको फुरानोज कहते हैं, विथ एनालॉगी टू द कंपाउंड फुरान, जो कि फुरान कंपाउंड के जैसा एनालॉगी है। फुरान का स्ट्रक्चर है और अल्फा डी फ्रक्टोफुरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफुरानोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। दो जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको नीचे दिखाया गया है। तो दीज आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोफुरानोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफुरानोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोफुरानोज। अभी तक हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब पढ़ेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस with dilute acids or enzymes yields two molecules of either the same or different monosaccharides। डाइसैकेराइड का यदि हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड या एंजाइम के साथ, तो दो मॉलिक्यूल जो होंगे ऑफ आइदर द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड आर ऑब्टेन्ड। The two monosaccharides are joined together by an oxide linkage। और ये दोनों जो मोनोसैकेराइड हैं वो ऑक्साइड लिंकेज से ज्वाइन होते हैं। फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। और जो कैसे बनते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से। Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage। और इस प्रकार का जो लिंकेज है
उस लिंकेज को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जिसमें फर्स्ट है सुक्रोज। तो वन ऑफ द कॉमन डायसैकेराइड्स इज सुक्रोज। एक कॉमन डायसैकेराइड क्या है? सुक्रोज है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। जिसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इक्वल मोल मिलेगा D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करा रहे तो क्या मिल रहा है? D प्लस सुक्रोज और D माइनस फ्रक्टोज। तो दीज टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये दोनों जो मोनोसैकेराइड्स हैं वे आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ज्वाइन रहते हैं बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। तो जिसमें ग्लूकोज का C1 कार्बन पार्टिसिपेट करता है और फ्रक्टोज का बीटा कार्बन पार्टिसिपेट करता है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज कैसा शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को दिखलाया गया इस स्ट्रक्चर में, जहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो है वे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन हाइड्रोलिसिस कराने के बाद वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज देता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। तो हाइड्रोलिसिस अगर सुक्रोज का कराएंगे तो साइन ऑफ रोटेशन में चेंजिंग आएगा फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस टू लीवो माइनस। तो कहाँ से आएगा? डेक्स्ट्रो प्लस टू लीवो माइनस एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। और जो प्रोडक्ट है उसको इन्वर्ट शुगर के नाम से जानेंगे। सेकेंड मोनोमर है माल्टोज। तो माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। तो माल्टोज जो है कंपोज्ड फॉर्म है 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का, इन विच जिसमें C1 ऑफ ग्लूकोज 1 इज लिंक्ड टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। जिसमें से फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट है C1 पे अटैच रहेगा और दूसरा का C4 में। द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन एंड इट शोज reducing properties, so it is reducing sugar। तो जो माल्टोज है वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ से अल्फा डी ग्लूकोज का 2 यूनिट जो है एक दूसरे से अटैच है, जिसमें से फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट का C1 कार्बन आइटम है और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का C4 कार्बन आइटम है। थर्ड है लैक्टोज। तो इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। तो लैक्टोज को कॉमनली मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, सिंस दिस डायसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क। क्योंकि ये जो डायसैकेराइड है वो दूध में पाया जाता है। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये कंपोज फॉर्म है किनका? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का। द लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो जो लिंकेज है किसमें है? C1 है गैलेक्टोज का और C4 है ग्लूकोज का। इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर।
तो लैक्टोज भी कैसे शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ से उनका स्ट्रक्चर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। तो जो पॉलीसैकेराइड है वह लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट को कंटेन करते हैं, जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो है आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ज्वाइन रहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, ब्रैकेट के अंदर C6H10O5 होल N। तो जिनका जनरल फार्मूला है C6H10O5 होल N, where the value of N varies from 12 to several hundred। तो जो N का वैल्यू है वो वैरी करेगा कहाँ से, 12 से लेकर 100 तक, मतलब 100 भी होगा या उनसे अधिक भी। तो दीज आर टेस्टलेस। तो जो पॉलीसैकेराइड होंगे वे टेस्टलेस होंगे, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में इनसॉल्युबल भी होंगे। दीज आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो ये जो है मोस्ट कॉमनली कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चर मटेरियल। तो ये जो मेनली एक्ट होंगे कैसा, फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चर मटेरियल के जैसे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में।